एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल गुड। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ पेपर फर्स्ट का सिलेबस, पेपर सेकंड का सिलेबस और पेपर थर्ड का सिलेबस डिस्कस किया था। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी पेपर फोर्थ का सिलेबस। और पेपर फोर्थ का सिलेबस डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड और पेपर थर्ड ये आप किसी भी कॉलेज में हो, ये आपके पेपर कंपलसरी होते हैं। लेकिन पेपर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ ये अलग अलग कॉलेज के अंदर अलग अलग टाइप से होते हैं। जैसे आप बोलते हो इलेक्टिव पेपर फर्स्ट, इलेक्टिव पेपर सेकंड, इलेक्टिव पेपर थर्ड, इलेक्टिव पेपर फोर्थ। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। उस पेपर का नाम है ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट। और ये जो आपका पेपर है ऑर्गेनिक सिंथेसिस का पेपर, ये आपके एमएससी के अंदर क्या होता है, आपके ग्रुप आते हैं। जैसे कि ग्रुप फर्स्ट हुआ, ग्रुप सेकंड हुआ और ग्रुप थर्ड हुआ। इस तरह से आपके 3 ग्रुप होते हैं। ग्रुप फर्स्ट के अंदर भी आपके 4 इलेक्टिव पेपर लगते हैं और ग्रुप सेकंड के अंदर भी आपके 4 इलेक्टिव पेपर लगते हैं और ग्रुप थर्ड के अंदर भी आपके 4 इलेक्टिव पेपर लगते हैं। तो मैं जो आपको इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ग्रुप सेकंड का। और ग्रुप सेकंड के अंदर है इलेक्टिव पेपर फर्स्ट, जो है कि आपका ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट का। और सेकंड पेपर आपका लगेगा ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकंड का। थर्ड पेपर आपका लगेगा हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री का। और फोर्थ पेपर आपका लगेगा केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट का। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि नाम मैंने आपको बता दिया कि आपका नाम दे रखा है इसमें ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट। मैक्सिमम मार्क्स मैंने आपको बताया था 50 मार्क्स का ये पेपर आपका आता है। और इसमें पासिंग मार्क्स आपको चाहिए 18 नंबर, आपको इसमें पासिंग मार्क्स इसमें चाहिए और कुछ ज़्यादा नहीं है। जैसा कि सभी वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ, आपकी सभी जितने भी आपके पेपर लगेंगे सभी में आपके 5 यूनिट हैं। जैसे कि ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट है, सेकंड यूनिट है आपकी ऑक्सीडेशन की, थर्ड यूनिट है आपकी रिडक्शन की, फोर्थ यूनिट है रीअरेंजमेंट की और फिफ्थ यूनिट है आपकी मेटेलोसिन नॉन बेंजेनोइड एरोमेटिक एंड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड की। ठीक है, ये आपकी यूनिट है। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फिफ्थ यूनिट आपकी दे रखी है मेटेलोसिन नॉन बेंजेनोइड एरोमेटिक एंड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। अब एक इसमें यह आता है कि आपको एक ये जो यूनिट है ये सबसे ज़्यादा इजी यूनिट है, फिफ्थ यूनिट। इसमें आपको क्या करना है, आपको ट्रोपोन पढ़ना है, ट्रोपोलोन पढ़ना है, एजुलिन पढ़ना है, फेरोसिन पढ़ना है, फिनेंथेरिन पढ़ना है, फ्लोरीन पढ़ना है और इंडेन पढ़ना है। ये आपको इतने ये कंपाउंड दे रखे हैं, ये आपको पढ़ना। जैसे कि आपका मेटेलोसिन के अंदर आपका आ जाता है, जैसे कि आपका मेटेलोसिन के अंदर आपका आता है एक ये फेरोसिन। फेरोसिन आपको हर बार पूछा जाता है। ट्रोपोन और ट्रोपोलोन पे भी आपको हर बार क्वेश्चन इसमें यहाँ से आता है। फ्लोरीन फिनेंथेरिन पे भी आपका आता है। फिनेंथेरिन के सिंथेसिस हैं 1 2 3 शायद 3 या 4 सिंथेसिस है फिनेंथेरिन के, वो यहाँ से इंपॉर्टेंट है। एजुलिन भी यहाँ से पूछा जाता है। फ्लोरीन और इंडेन यहाँ पर मिनिमम चांसेस है, फ्लोरीन और इंडेन के ऊपर यहाँ पर मिनिमम चांसेस है, क्वेश्चन इतने बन भी नहीं पाते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन आपका एक तो बनता है फेरोसिन पे, एक बनता है ट्रोपोन पे और एक बनता है आपका ट्रोपोलोन पे बनता है और थोड़ा बहुत एजुलिन और फिनेंथेरिन पे भी बनता है। फिनेंथेरिन में वो सिंथेसिस है तो इसकी वजह से ये क्या है आपका ये पेपर, मतलब ये फिनेंथेरिन जो कंपाउंड है ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 और 7, सिर्फ और सिर्फ कितने कंपाउंड है आपके पास, 7 कंपाउंड है और कुछ भी नहीं है। तो ये यूनिट जो है ये इस पेपर की ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट पेपर की सबसे ज़्यादा इजी यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा इजी यूनिट फिफ्थ यूनिट है। कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आएगा, डायरेक्ट ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शॉर्ट नोट आप ट्रोपोन पे बताओ, ट्रोपोलोन पे बताओ या फेरोसिन के बारे में आप क्या बताओ, इनके फेरोसिन के बारे में रिएक्शन बताओ, थोड़ी बहुत इनकी मैकेनिज्म बताओ, किस तरीके से ये रेजोनेंस शो कर रहे हैं वो बताओ। तो बस ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है और बाकी इस यूनिट के अंदर कुछ भी नहीं है। फोर्थ यूनिट है आपकी रीअरेंजमेंट की यूनिट है। तो इसमें रीअरेंजमेंट की यूनिट के अंदर क्या होता है, 2 पोर्शन आप इसमें कंसिडर करो कि जैसे कि सपोज दैट आपके 2 पोर्शन है। 2 पोर्शन कौन कौन से हैं, जैसे कि एक आपका एक पोर्शन है जैसे कि पिनाकोल पिनाकोलोन हो गया, वेगनर मिरवीन हो गया, डेमजनाऊ हो गया, बेंजिल बेंजेलिक हो गया, फेवर्सकी हो गया, आपका नेबर बेकमान हाफमान कर्टियस सिमडट बेर विलीगर सैपिरो सिमडट रिएक्शन एनड आइस्टर्ट सिंथेसिस, ये आपकी हो गई। ये एक कितने रीअरेंजमेंट दे रखे हैं आपको, थोड़े ये आपको 8-9 रीअरेंजमेंट है आपके, ये रीअरेंजमेंट है। एक इसके अंदर क्या है, एक पोर्शन आप ये मान के चलो नेचर ऑफ माइग्रेशन है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है, मेमोरी इफेक्ट है। हाँ, तीन ये टॉपिक है और ये रीअरेंजमेंट है। तो ये जो यूनिट है ये भी क्या आपकी बहुत ज़्यादा इजी यूनिट है। इसके अंदर भी क्या पूछा जाएगा, डायरेक्ट आपको रीअरेंजमेंट पूछा जाएगा। जैसे कि राइट ए शॉर्ट नोट और पिनाकोलोन, जैसे कि 5 मार्क्स का ये आ जाए, 5 मार्क्स का पिनाकोलोन पूछ लिया आपसे, बेकमान रीअरेंजमेंट पूछ लिया तो 5 मार्क्स का ये आ गया। और इसके अंदर कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा।
अगर हो सकता है तो इसके अंदर क्या हो जाएगा कि जैसे कि सपोज दैट आपको ये पूछ लिया जाए नेचर ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, मेमोरी फैक्ट, इन पे बताओ, तो एक क्वेश्चन आपका इनसे बन सकता है। और एक क्वेश्चन आपका ये रीअरेंजमेंट जो आपको दे रखा है पिनाकोल पिनाकोलोन है, जो बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर आप इनको सीक्वेंस से पढ़ोगे तो बहुत ही ईजी है, सबसे ईजी है। जैसे कि पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है, फिर इसके अंदर वैगनर मिर्वियन रीअरेंजमेंट है, फिर ये डेमजानाव रीअरेंजमेंट है। तो इस तरीके से आप इनको अगर सीक्वेंस में से पढ़ोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी यूनिट ही आपकी है। तो ये यूनिट भी आपकी हो गई। अब थर्ड यूनिट की अगर बात की जाए तो थर्ड यूनिट के अंदर क्या क्या है, जैसे कि बताऊँ, मेरे को एक बार इसको इरेज कर देती हूँ। अब थर्ड यूनिट आपकी दे रखी है रिडक्शन की। तो अगर आप केमिस्ट्री से एमएससी कर रहे हो तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये चीज़ तो आपको आती होंगी। तो इसमें आपको ये यूनिट, इसमें आपको क्या दे रखा है, इसमें आपको रिडक्शन दे रखा है। जैसे कि रिडक्शन के अंदर भी आपको क्या क्या दे रखा है, जैसे कि डिफरेंट रिडक्टिव प्रोसेस दे रखी हैं। एल्केन का रिडक्शन, एल्कीन का, एल्काइन, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक रिंग, कार्बोनिल कंपाउंड जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड और उसके डेरिवेटिव, इपॉक्साइड, नाइट्रो, नाइट्रोसो, एजो, ऑक्सिम ग्रुप, हाइड्रोजिनोलाइसिस। तो बस ये इतने से इसमें टॉपिक दे रखे हैं आपको। एल्कीन, एल्काइन, एरोमेटिक रिंग का रिडक्शन बताना है। इसके अंदर एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन किस तरह कैसे होता है वो बताना है। एसिड और उसके डेरिवेटिव कौन कौन से हैं, उनका रिडक्शन किस तरीके से हो रहा है, आप कौन से आप रिएजेंट का यूज़ कर रहे हो, इपॉक्साइड का किस तरीके से कर रहे हो, आप नाइट्रो का किस तरह से कर रहे हो, और एक हाइड्रोजिनोलाइसिस भी यहाँ से क्या है आपका इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ज़्यादा बात बताऊँ तो कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा आता है, एक तो आपका एल्कीन का रिडक्शन ज़्यादा आता है, एक आपका एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन ज़्यादा आता है यहाँ से, और एक यहाँ से कई बार क्या होता है कि हाइड्रोजिनोलाइसिस भी इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजिनोलाइसिस भी इंपॉर्टेंट है। कई बार इपॉक्साइड, नाइट्रो, नाइट्रोसो से इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। एरोमेटिक रिंग का बहुत ही ज़्यादा ईजी है, एल्किन का हमेशा ही पूछा जाता है, और एल्डिहाइड और कीटोन का मैंने आपको बता दिया। तो ये यूनिट क्या ईजी है, इसके अंदर ये करना इस तरीके से ये प्रिपेयर करना कि ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना, बस ये क्या हो कि आप 5 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको, कि आपके पास इतना मतलब हो, कंटेंट आपके पास हो कि 5 नंबर जितना। ऐसा नहीं है कि आपने एल्किन का रिडक्शन अगर आपने पढ़ना स्टार्ट किया या फिर आपने एरोमेटिक रिंग का रिडक्शन पढ़ना स्टार्ट किया तो इतना कुछ पढ़ लिया आपने, हर तरीके से रिएजेंट का यूज़ कर लिया, ये कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपके सिलेबस में कौन से रिएजेंट का यूज़ कर रखा है, किस तरीके से कर रखा है, इस तरीके से पढ़ के जाना कि बस आप 5 नंबर का क्वेश्चन क्या करो, ईजी आपका अटेम्प्ट हो जाए। इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। अगर पूरा पढ़ने बैठोगे तो क्या होगा कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के अंदर आप क्या होगा, कन्फ्यूज हो जाओगे, क्योंकि सेम ही दे रखा है। जैसे कि सेकंड यूनिट के अंदर आपको ये दे रखा है एल्किन का ऑक्सीडेशन, एरोमेटिक रिंग का, सैचुरेटेड CH और ग्रुप का, एक्टिवेटेड अनएक्टिवेटेड एल्कोहल, डायोल, एल्डिहाइड और कीटोन। तो इनमें आप क्या होगे, कन्फ्यूज हो जाओगे। इससे अच्छा आप ये करना कि इतना पढ़ के जाना कि 5 नंबर का क्वेश्चन क्या हो आप इजी से कर पाओ, ठीक है। अब जैसे कि अगर आपको मैं सेकंड यूनिट की अगर बात करें तो सेकंड यूनिट जैसा कि मैंने आपको बताया ऑक्सीडेशन की है। अब ऑक्सीडेशन के अंदर भी आपको अलग अलग दे रखे हैं, जैसे डिफरेंट ऑक्सीडेटिव प्रोसेस दे रखी हैं। हाइड्रोकार्बन दे रखे हैं, एल्कीन दे रखा है, एरोमेटिक रिंग दे रखी है, सैचुरेटेड CH ग्रुप दे रखे हैं, एल्कोहल, डायोल, एल्डिहाइड, कीटोन दे रखे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है, हाइड्राजीन दे रखा है। अब इसमें से अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ तो एक तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है, ऑक्सीडेशन विथ रुथेनियम टेट्राऑक्साइड, आयोडोबेंजीन डाइएसिटेट और थैलियम नाइट्रेट। एक क्वेश्चन तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। एक क्वेश्चन हाइड्राजीन का भी बहुत बार पूछा जाता है ऑक्सीडेशन, एल्कोहल का बहुत बार पूछा जाता है ऑक्सीडेशन यहाँ से। और कौन कौन से पूछे जाते हैं यहाँ से, एल्कोहल का, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन भी यहाँ से बहुत बार पूछा गया है। एल्किन, एरोमेटिक रिंग का ऑक्सीडेशन कम आता है, एक्टिवेटेड अनएक्टिवेटेड का भी कम ही आता है, कीटल का भी कम आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी बहुत बार पूछा जाता है, सल्फाइड का कम आता है यहाँ से। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, ये नीचे वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, एक एल्कोहल इंपॉर्टेंट है, एक एल्डिहाइड, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, एक हाइड्रोजन, ये यहाँ से क्या है इंपॉर्टेंट है। तो ये सेकंड यूनिट है, ये भी आपकी क्या है बहुत ही ज़्यादा इजी यूनिट है। अगर फर्स्ट यूनिट की बात करें, जैसे कि फर्स्ट यूनिट नाम से स्पष्ट है, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट, इसमें आपको रिएजेंट दे रखे हैं जैसे कि लिथियम, मैग्नीशियम, मर्करी, कैडमियम, जिंक, कैल्शियम कंपाउंड ये दे रखे हैं आपको, ग्रुप फर्स्ट और सेकंड के दे रखे हैं, और ट्रांजिशन मेटल दे रखी है। आपको यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑर्गेनोलिथियम बताओ, ऑर्गेनो मैग्नीशियम बताओ, ऑर्गेनो मर्करी बताओ, ऑर्गेनो जिंक बताओ। तो इस तरीके से आपको ये यूनिट पूछी जाएगी। अगर आपको, जैसा कि मैंने हर वीडियो में मैंने आपके पास बताया है कि अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो आप कौन कौन से यूनिट करके जाओ, तो आप यूनिट करके जाओ। फोर्थ और फिफ्थ तो आप करके ही जाओ, क्योंकि फोर्थ और फिफ्थ में तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछ सकते। जैसे कि फोर्थ यूनिट में आपको रीअरेंजमेंट पूछ सकते हैं, कोई भी रीअरेंजमेंट आपको दे दिया, या तो आपको रीअरेंजमेंट डायरेक्ट देंगे या फिर आप क्या करेंगे रिएक्शन देंगे।
रिएक्शन के अंदर आपको क्या करेंगे कि आपको रिएक्टेंट देंगे और रिएजेंट लगा कर देंगे, और यहाँ आपको बताना होगा कि कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। तो मतलब कि जैसे कि पिनाकोल है, तो पिनाकोल और पिनाकोलोन में क्या आप रिएक्टेंट यूज़ कर रहे हो वो बताएंगे, यहाँ पर क्या रिएजेंट यूज़ हो रहा है वो बताएंगे, और फिर यहाँ पर आपका क्या प्रोडक्ट बन रहा है तो वो आप बताओगे। अगर आपकी तैयारी ठीक है तो आप समझ जाओगे। जैसे कि आपको रिएक्टेंट अगर आपके याद है तो आप बता सकते हो कि भाई ये पिनाकोलोन है, तो आप वो कर दोगे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। और 5th यूनिट मैंने आपको बताई थी, ईजीएस में कुछ नहीं पूछा जाता, जैसे डायरेक्ट पूछा जाएगा ट्रोपोन के बारे में बताओ, ट्रोपोलोन के बारे में बताओ, एजुलिन के बारे में बताओ, इस तरीके से डायरेक्ट पूछा जाएगा। अगर अब बात की जाए जैसे कि सेकंड यूनिट की और थर्ड यूनिट की, तो सेकंड और थर्ड यूनिट भी इजी यूनिट है। पूरा पढ़ने के बजाय आप ये करना कि इस तरीके से पढ़ जाना कि 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो आपका इजी से हो जाए। जैसे कि अल्कोहल है तो एक एक मतलब एक एक आप याद करके चले जाना। इस तरीके से आप इनका ऑक्सीडेशन अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, तो एक एक या दो दो इस तरीके से याद करके जाओगे तो आपकी सेकंड और थर्ड यूनिट हो जाएगी। और फर्स्ट यूनिट भी आपकी बहुत ईजी है। तो ये आपका सिलेबस था आपका, और ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट का ये आपका सिलेबस था, जो कि एक दिखने में इतना हार्ड लगता है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। 4th और 5th की यूनिट है जो बहुत ज़्यादा इजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेकंड और थर्ड जो यूनिट है वो तो बहुत ईजी है, क्योंकि किसी बच्चे को क्या होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सबको आते हैं, लेकिन फिर भी अगर आते सबको है लेकिन कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्या हो गया क्या नहीं हुआ। तो ये करना कि एकदम प्रॉपर तरीके से पढ़ के जाना। और फर्स्ट यूनिट मैंने आपको बता दी, ऑर्गेनोलिथियम और ऑर्गेनोमैग्नीशियम आपका पढ़ा हुआ है, जिंक कैल्शियम वगैरह इनका देख लेना। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, अपने जितने भी क्लासमेट हैं उन्हें सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू एवरीवन।